हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज है 13 अप्रैल। 13 अप्रैल से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर लेके आए हैं जो कि हर एग्जाम में आता है। ठीक है, अभी जो आपको जितना भी एग्जाम हो रहा है ना, उसमें करंट अफेयर से क्वेश्चन आता ही आता है। इसीलिए आप लोग को डेली हम पढ़ा रहे हैं। आप इसको जरूर कॉपी में नोट डाउन करिए और ज्यादा से ज्यादा बच्चे तक शेयर करिए। ठीक है, जो कि आपको लगे ये करंट अफेयर पढ़ के कितना आपको जब पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। जब एग्जाम आएगा तब आपको पता चलेगा, जब टेस्ट मारिएगा तब पता चलेगा जो आपको कितना इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आज का 13 अप्रैल का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर देखते हैं जो कि एग्जाम के दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आज का पहला क्वेश्चन क्या है। 13 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? आप लोगों को पता होगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड दिवस मनाया जाता है। ये जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को, याद रखिएगा। 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जिसमें जनरल डायर जो था ना, जो मतलब बोल सकते हैं एक आम पब्लिक के ऊपर में ना, मतलब कि निर्दोष लोगों के ऊपर में ना उसने गोलीबारी चला दी। ठीक है, इसी के खिलाफ उसने, इसी के अवसर पे उसमें क्या होता, शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, जो कि जालियांवाला हत्याकांड दिवस। ठीक है, याद रखिएगा 13 अप्रैल को। इसी दिन सियाचिन दिवस भी मनाया जाता है। 13 अप्रैल को हम लोग का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है? सियाचिन है, याद रखिएगा। तो सियाचिन दिवस भी कब मनाया जाता है? 13 अप्रैल को, याद रखिएगा। उसके बाद में दूसरा 25वां अखिल भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप किस राज्य में आयोजित किया गया है? भारतीय जल क्रीड़ा समूह चैंपियनशिप कौन सा देश आयोजन किया है? उत्तराखंड, याद रखिएगा। उत्तराखंड का राजधानी क्या है? देहरादून। सीएम कौन है? पुष्कर सिंह धामी, याद रखिएगा। और राज्यपाल कौन है? गुरमीत सिंह, याद रखिएगा। उसके बाद में तीसरा, रक्षा मंत्री द्वारा किस शहर में संवाद 2026 नामक त्रिसेवा सेमिनार का आयोजन किया गया? कहां पे किया गया भैया? बेंगलुरु। बेंगलुरु का ये आप बेंगलुरु सुनते ही दिमाग में आ जाना कि इसरो का क्या है? हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा। हेडक्वार्टर किसका है? इसरो का, याद रखिएगा। उसके बाद चौथा, जिंदल स्टेनलेस स्टील का पहला ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? पता है ना, वो टोपी वाले रणवीर सिंह को, याद रखिएगा। ठीक है, रणवीर सिंह को जिंदल स्टेनलेस स्टील का ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा, याद रखिए। तो आपको ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन आ रहा है, तो आप लोग ब्रांड एम्बेसडर से भी क्वेश्चन देखिएगा जो जो आ रहा है। ठीक है, उसके बाद में अनंत अंबानी ने कहा वनतारा यूनिवर्सिटी लॉन्च किया? वनतारा यूनिवर्सिटी कहां लॉन्च किया? वो जामनगर में बनाया, स्थापना किया। ठीक है, ये कहां पे? जामनगर, गुजरात में। ये वनतारा यूनिवर्सिटी किस लिए लॉन्च किया गया? पशुओं के लिए किया गया, क्योंकि जानवरों से अनंत अंबानी को बहुत प्रेम है, देखते होंगे, लगाव है रहता है। तो इसीलिए उसने क्या किया, एक यूनिवर्सिटी का स्थापना किया। पशु का चिकित्सा के लिए उसने क्या स्टार्ट किया है? वनतारा यूनिवर्सिटी का, याद रखिएगा। छठा, इसरो ने कहा दूसरा गगनयान एयर टॉप्स टेस्ट आयोजन किया? कहां पे? श्रीहरिकोटा। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। श्रीहरिकोटा कहां पे है? आंध्र प्रदेश में, याद रखिएगा। इसरो का दूसरा गगनयान एयर टॉप टेस्ट, याद रखिएगा। उसके बाद सातवां, किस बंदरगाह ने भारत की सबसे बड़ी ऑटोमोबाइल निर्यात केंद्र के रूप में रिकॉर्ड बनाया? कौन सा बना है? मुद्रा पोर्ट, याद रखिएगा। उसके बाद में आठवां, यूएन कमेटी ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट्स के लिए किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया है? ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट के लिए किसे नियुक्त किया गया है? प्रीति शरण को, याद रखिए। प्रीति शरण को इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चर राइट के लिए नियुक्त किया गया है, याद रखिएगा। उसके बाद में नमा, कहां शोधकर्ताओं ने 6000 वर्ष पहले 200 स्थलों को, पहले 200 स्थलों की खोजी गई? कहां पे? मिस्र में, याद रखिएगा। 200 स्थलों को क्या, प्राचीन का जो 200 स्थल है उसको खोजा गया। ठीक है, कहां पे? मिस्र में, याद रखिएगा। 6000 पुराना, तो समझ गए आप, समझ सकते हैं। मिस्र का ये क्या है? राजधानी क्या है? कहिरा, याद रखिएगा। उसके बाद करेंसी क्या है? पाउंड, याद रखिए, जिप पाउंड। उसके बाद में 10वां, किसने के सत्यनारायण राजू को एमडी और सीयू नियुक्त किया है? एमडी के सत्यनारायण जो है, सत्यनारायण भगवान की जय। हम लोग स्टार इसी के साथ समाप्त करेंगे। ठीक है कि कौन क्या है? आईडीपीआईसी। आईडीपीआईसी इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा। इंडियन
डिजिटल पेमेंट इंटेलिजेंस कॉर्पोरेशन, याद रखिएगा इसको सीओ क्या एमडी एंड सीओ नियुक्त किया गया, किसको? सत्यनारायण भगवान की जय। ठीक है, इस तरह से याद रखिएगा। ठीक है, चलिए ये आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। आपको बता दे रहे हैं जो जितना भी हम पढ़ा रहे हैं सारा इंपॉर्टेंट हम पढ़ा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोग क्लास करिए, खुश रहिए। ठीक है, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।